हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज का जो टेस्ट सीरीज लेके आए हैं वो है 21वां टेस्ट सीरीज। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से जो बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 21,391 पद के लिए आया हुआ है उसका टेस्ट सीरीज जो है हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज का जो टेस्ट सीरीज होगा वो होगा 21वां टेस्ट सीरीज। इससे पहले हम लोग 20 टेस्ट सीरीज जो है वह पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उसका वीडियो देख सकते हैं। अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से फ्री में उसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज 21 और देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है कि प्रतिछाया बैंकिंग क्या है। प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, प्रतिछाया बैंकिंग यही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अभिसरण का बिंदु वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है फोकस। उसे क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं क्या व्यवहार करती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुचालक की भांति व्यवहार करती है। क्या करती है? सुचालक की भांति व्यवहार करती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। किसी तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। कैल्शियम जो है इसके सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लिश से क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउन। और जो सेंटेंस दिया हुआ है कि द ट्रेन कैम टू ए हाल्ट बाय, और उसके बाद ब्लैंक जगह वहीं पे जो है सुटेबल प्रोनाउन यहाँ पे फिल करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटसेल्फ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इटसेल्फ हो जाएगा। द ट्रेन कैम टू ए हाल्ट बाय इटसेल्फ। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीफिक्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर हो जाएगा। द एम्प्लॉइज आर वर्किंग अंडर प्रेशर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? द एम्प्लॉइज आर वर्किंग अंडर जो है यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। और वह सेंटेंस जो है वह है कि वह काफ़ी ध्यानपूर्वक काम कर रहा है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ही इज़ वर्किंग एवरी कॉटिसली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। और वो सेंटेंस दिया हुआ है कि लेट अस हेल्प हिम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेट ही बी हेल्प्ड। क्या हो जाएगा? लेट ही बी हेल्प्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब जो है यहाँ पे बोला जा रहा है फिल करने के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेंटेंस की द टाइडिंग्स, फिर ब्लैंक दिया हुआ है और फॉल्स। यहाँ पे जो है ब्लैंक वाली जगह पे जो है क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आर यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। द टाइडिंग आर फॉल्स। ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक। जिंक जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। उप मुख्य संकट निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है वह है आर्थिक मंदी से। उप मुख्य संकट किससे संबंधित है? आर्थिक मंदी से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पायसीकरण। पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा पायसीकरण। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या हो जाता है? तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु की गति का मान t समय में u से शुरू होकर अंत में v में बदलता है तो त्वरण a क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो हो जाएगा
v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, उन्मूलन का विलोम क्या है। हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोपण, रोपण जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के किस रचना में प्रसिद्ध थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इतिहासकार। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी साहित्य के इतिहासकार रचना में प्रसिद्ध थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की, गेहूं और गुलाब किनकी रचना है। तो यह रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। किनकी? राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है गेहूं और गुलाब। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर, जहाँ किसी एकता अखंडित जहाँ प्रेम का स्वर है। यह किनकी रचना है। जहाँ किसी एकता अखंडित जहाँ प्रेम का स्वर है, यह किनकी रचना है। तो यह जो रचना है वह है रामधारी सिंह दिनकर जी की। किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर की, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व जो है, जड़त्व और बल आघूर्ण ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर, 1 जूल बराबर कितना होता है। 1 जूल बराबर जो है कितना होता है, तो वो हो जाएगा 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। 1 जूल का मान जो होता है वो होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो उसका प्रतिबिंब जो है वह निर्मित होता है ऑप्शन नंबर ए, फोकस पर। कहाँ पे होता है? फोकस पर इसकी प्रतिबिंब जो है निर्मित होता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में है कि दाब बराबर क्या हो जाएगा। दाब बराबर जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्क्षेप बट्टे क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? उत्क्षेप बट्टे क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा दाब बराबर। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कि एक अस्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। एक अस्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इसमें दिया हुआ है। 26 में दिया हुआ है कि न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर कितना हो जाए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से कम। क्या हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कि एक सरल आवर्त गति करते कण की स्थितिज ऊर्जा जबकि कण अपने आयाम से आधी दूरी पर है होगी क्या। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/4E। क्या हो जाएगा? 1/4E हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूसो के द्वारा जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, निक्सन। वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो है अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के समय में हुआ था, याद रखिएगा। अमेरिका जो है 1954 से ही दक्षिण वियतनामी सरकार को आर्थिक एवं सैनिक सहायता दे रही थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखेंगे 40 नंबर की, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर की, त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, तो यह है बौद्ध साहित्य। क्या है? बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की, सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था किसने। सही आंसर हो जाएगा अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है वह अशोक के द्वारा किया गया था। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। भारत का पहला समाचार पत्र यहाँ पे पूछा जा रहा कौन होता है, वो था द बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1780 ईस्वी में जेम्स एंगस्टम हिक्की द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। कौन से ईस्वी में? 1780 ईस्वी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45।
कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है यह किया गया था। 1817 ईस्वी में कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से की थी। कब की थी? 1817 ईस्वी में, याद रखिएगा 1817 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्नलिखित में से किसी भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लोकमान्य तिलक को। लोकमान्य तिलक को जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में जो है जाना जाता है। और सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में जो है 16 अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? सर्वाधिक घनत्व जो है कहाँ पे होता है? तो वो होता है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर में। नेक्स्ट है 49 नंबर, निम्न में से कौन स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होता है? सटोरिया नहीं होता है तो वो होता है ब्रोकर। ब्रोकर जो है स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होता है। नेक्स्ट है पाल जलडमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है? सही आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका को जो है पाक जलडमरू मध्य जो है वह अलग करता है। नेक्स्ट देखेंगे 51 नंबर। 51 में है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं केरल में। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं केरल में। और भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः विषुवतीय रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है जो कि असम में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है इसका गुरु शिखर जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो सही आंसर हो जाएगा गॉडविन एस्टेन, जिसको कि काराकोरम 2 भी कहा जाता है। वहीं अगर बात की जाए इसकी लंबाई की ऊंचाई की, तो इसकी जो ऊंचाई है वह है 8611 मीटर स्क्वायर। 8600 मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा। माफ़ कीजिएगा, स्क्वायर नहीं, सीधा मीटर हो जाएगा, यहाँ पे सीधा हो जाएगा मीटर, 8611 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। खेतरी जो है यह कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है और यह तांबा अयस्कों के लिए जो है विख्यात है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 56 नंबर की विली विली का अभिप्राय क्या है? विली विली का अभिप्राय क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है विली विली है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57, अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भूकंप से। अधिकेंद्र शब्द जो है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भूकंप से। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। जबकि भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है, ये भी याद कर रखना है। और भूकंप का जो अध्ययन है वह सिस्मोलॉजी कहलाता है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं कौन सी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय। क्या हो जाएगा? 3 स्तरीय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति जो है 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, ये भी याद रखिएगा। और बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है 3 स्तरीय है और पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी 1957 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर, विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। क्या हो जाएगा? 6 माह तक जो है वह बिना 6 माह तक जो है
वह बिना सदस्य रहे जो है किसी मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, विधानमंडल का सदस्य रहे बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है, चयन करें। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उप निरीक्षक पुलिस। उप निरीक्षक पुलिस जो है कार्यपालिका का अंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो एंग्लो इंडियन को जो है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 में है कि भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, तो वह राज्य है हरियाणा व पंजाब। हरियाणा व पंजाब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अगर इसके उच्च न्यायालय की, तो इसकी जो उच्च न्यायालय है वो है इसका जो उच्च न्यायालय है वो है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। और भारत में अगर बात की जाए वर्तमान में उच्च न्यायालय की, तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है टोटल, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। सही आंसर है इसका मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना, जो 96 में आया था, 1946 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि के क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे कहा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी। क्या कहा जाता है? छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट है 65 नंबर, प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है। तो यह दायित्व बनता है सरकार का। प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसकी दायित्व बनता है? यह बनता है सरकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का दिशा निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है, और अनुच्छेद 42 में प्रसूति में राज्य सरकार को सहयोग करने का दिशा निर्देश दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है। सही आंसर है उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो मूल विशेषता है वह है उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, जिसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, का मुख्यालय किस नगर में स्थित है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वह है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। वहीं अगर बात की जाए WHO की स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। वहीं अगर बात की जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कि नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है। तो नाबार्ड का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ग्रामीण साख संचालन करना। ग्रामीण साख संचालन करना ही नाबार्ड का मुख्य कार्य है। और नाबार्ड की जो स्थापना है वह हुआ था 1982 ईस्वी को, याद रखिएगा। ये भी बार बार क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते रहता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 69 नंबर, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है। प्लाज्मा जो है कितना प्रतिशत होता है, तो वह होता है 55%। मानव के रक्त आयतन में जो है 55% क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर की धारीदार पेशियाँ क्या होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बहुनाभिक। धारीदार पेशियाँ जो है वह होती है बहुनाभिक। नेक्स्ट है 71 नंबर की KCl पोटेशियम क्लोराइड के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 3.01 × 10⁻23 अणु। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम। तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए आधुनिक आवर्त सारणी की, तो आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले द्वारा जो है 1913 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 73 नंबर, निम्न में से किसके कारण वृक्क में पत्थरी का निर्माण होता है। यानी कि वृक्क यानी कि किडनी में पत्थरी का निर्माण होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी यानी कि यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यीस्ट जो है मुकुलन के माध्यम से यीस्ट में जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, CaOCl2, जिसको कि ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए, ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, हड़ताल में कौन सा लिंग है। हड़ताल में कौन सा लिंग है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। हड़ताल जो है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखेंगे 77 नंबर, चीख में कौन सा लिंग है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। चीख में भी जो है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखेंगे 78 नंबर, परिणाम बोधक विशेषण कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत सा। परिणाम बोधक विशेषण जो है यह है बहुत सा। नेक्स्ट 79 नंबर, लाभालाभ का विग्रह क्या होगा? लाभालाभ का विग्रह यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो लाभ या अलाभ, क्या हो जाएगा? लाभ या अलाभ जो है लाभालाभ का विग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर में है कि अरियल टट्टू मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हट्ठी। हट्ठी जिसको कि जिद्दी बोला जाता है, अरियल टट्टू मुहावरे का अर्थ यही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर में है कि यदि 1 kg द्रव्यमान की वस्तु की चाल खाली जगह हो तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एम एस सी, क्या हो जाएगा? 1.4 मीटर पर सेकेंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 82 नंबर, धातुएं खाली जगह में पाई जाती है, यानी किस में पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूपरपट्टी। धातुएं जो है भूपरपट्टी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर, खाली जगह दिया हुआ है एक चतुष्परमाणु तत्व है, यानी कि इनमें से कौन एक चतुष्परमाणु तत्व है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फोरस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस हो जाएगा। फॉस्फोरस एक चतुष्परमाणु तत्व है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 84 नंबर, निम्न में से कौन सी ग्रंथियाँ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों रूपों में कार्य करती है? तो वो ग्रंथियाँ है अग्नाशय, क्या हो जाएगा? अग्नाशय ग्रंथियाँ जो है अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है 85 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग असंक्रामक रोग का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैंसर। कैंसर जो है असंक्रामक रोग का उदाहरण है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में है कि न्यूलैंड्स ने कौन सा नियम दिया था? न्यूलैंड से कौन सा नियम दिया था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अष्टक नियम। न्यूलैंड्स ने कौन सा नियम दिया था? तो यहाँ पे हो जाएगा अष्टक नियम, ठीक है। 87 नंबर में है पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, और वो 3 प्रकार है ऐच्छिक ऊतक, अनैच्छिक ऊतक और हृदय ऊतक, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 88 नंबर में कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? सही आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य, क्या हो जाएगा? पंजाब राज्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 89, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया है भारत के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा जो है यह जीता गया है। बात की जाए अगर इसके उप विजेता की, तो इसकी जो उप विजेता थे वो थे कजाकिस्तान देश, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर, इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? तो यह लिखा गया है सज्जन सिंह के द्वारा जो है यह लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 91, भारतीय संविधान में बजट को क्या नाम दिया गया है? भारतीय संविधान में बजट को क्या नाम दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या नाम दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसमें जो भारत का स्थान रहा वह रहा चतुर्थ स्थान। कौन सा स्थान रहा? चतुर्थ स्थान। और इसमें भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक, टोटल 61 पदक जो है हासिल किया था। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है किसमें? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थिर दामों पर। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 95 नंबर, निम्न में से किसे के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2022 का 32वां व्यास सम्मान दिया गया? 32वां व्यास सम्मान जो है दिया गया, तो वो है डॉक्टर असगर वजाहत जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर, लिखा है कि सिनोनिम ऑफ सोरो इज, यानी कि सोरो का सिनोनिम जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिनोनिम का मतलब हुआ समानार्थी शब्द। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोरो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिग्रेट। रिग्रेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात अगर की जाए सरो की, तो सरो का मतलब होता है दुख, वहीं पे रिग्रेट का मतलब भी दुख ही होता है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, द एंटोनेम ऑफ एक्सेप्ट इज। एंटोनेम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द, और बात की जाए अगर एक्सेप्ट के विपरीतार्थक की, तो वो हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 लिखा हुआ है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है वो दिया ऑप्शन नंबर सी में कि ही एब्सटेंस फ्रॉम लग्जरीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडम स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का जो एडम्स है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सपोर्ट। क्या हो जाएगा, सपोर्ट। स्टैंड बाय का मतलब ही होता है समर्थन या सहायता करना, वहीं पे अगर सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट का मतलब भी वही होता है। अब आइए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज 21 का लास्ट क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज 21 का लास्ट क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सी वर्कड लेट सो सी फेल्ट टायर्ड। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से जो अभी हम लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के लिए, उसका 21वां टेस्ट सीरीज। और इसमें जो है हम लोग देखें मेनली जीके जीएस करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूरे फुली डिस्कशन के साथ जो है हम लोग आज का सेशन कवर किए। तो आप लोग एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से जो है आप लोग फ्री में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वो भी आंसर टिक किया हुआ पीडीएफ। ठीक है। तो चलिए फिर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, और इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।